हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी 2025 को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 17 फरवरी के परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। फाइनल परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 17 फरवरी को ही यानी पहला दिन आप लोग का हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड भी यही रहेगा। फाइनल परीक्षा में 101 प्रथम पाली में एंड द्वितीय पाली में 201 रहेगा। आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। आप लोग भी आंसर देते चलिए और इस क्लास में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का, बुक का और व्याकरण का, दोनों का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। ये प्रश्न फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विश्व के दास समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं। सबसे पहले तो विश्व के दास कहानी के लेखक कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा है और विश्व के दास एक कहानी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विश्व के दास जो कहानी है समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। सबसे पहले तो यह भी पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो विश्व के दास कहानी से यह पंक्ति लिया गया है और विश्व के दास कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेन साहब का यह पंक्ति है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, विश्व के दास शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो विश्व के दास कहानी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व के दास कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे भाषण हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत कहाँ बसता है, गाँव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जत अपराधी किसे कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का नाखून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी के आदि कवि हैं। बताना है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रहपाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है,
दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तेलुगु भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? बहादुर कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का, 11 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछा गया है कि बहादुर ने मार खाकर भैंस भागकर किसके पास चली आई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहन के, माँ के, या चाची के, या भाभी के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर से माँ खाकर भैंस भागकर किसके पास चली आई? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ निराला की साहित्य साधना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया है दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। बताना है कि यह पंक्ति जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज डॉट साल के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने साल के? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 9.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? चाचा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? बताना है कि लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? 5 साल पहले, 8 साल पहले, या 10 साल पहले, या 2 साल पहले? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कुमार गंधर्व क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? पिताजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मछली कहानी है और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 28 है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? तो महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकान के नीचे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रसूल नाइव थी, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? गायिका थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 32 है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, गांधी जी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति धारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो समय एंड छंद में। राइट आंसर ए हो जाएगा। दोहा कोश किसकी रचना है? बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घानानंद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। घानानंद कवि हैं, रीति मुक्त या रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या छायावादी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो घानानंद कवि हैं, रीति मुक्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमघन। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? प्रेमघन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1900 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा? किसान मजदूर हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाता रही? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? देश की जनता, देश का नेता या देश की मिट्टी या देश की देवी देवता? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, तार शपथ के संपादक के प्रयोगवादी कवि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञाय जी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा है जापान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगला में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। 52 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? जो ढाते विश्वास कहानी है उसमें बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। कौन सा राज्य को? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। राइट आंसर सी हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजराती। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू था। राइट आंसर ए हो जाएगा। पहले दिन पपाती को क्या था? यानी पहले दिन पपाती को कौन सा रोग था? तो बुखार था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली ममाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचनाकार कौन है? तो सांवरदैया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 61 से लेकर 100 तक व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान क्या होता है? म का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो म का उच्चारण स्थान नासिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ई वर्ण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आग शब्द है, आग शब्द क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा? तद्भव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। खीर शब्द है, ये भी तद्भव है। राइट आंसर बी होगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द, तो सभा शब्द संज्ञा पूछा गया है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सभा में बहुत लोग रहते हैं, तो समूहवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, जवानी, ये सभी भाववाचक संज्ञा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द स्वर्नाम है? स्वर्नाम पूछा गया है, इनमें कौन शब्द स्वर्नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप स्वर्नाम है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में मैं आप कौन सा स्वर्नाम है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उदय शब्द का विशेषण पूछा गया है, उदय शब्द का विशेषण क्या होता है? तो उदित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समाज शब्द कौन लिंग है? समाज शब्द का लिंग बताना है, तो राइट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है। कागज शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग होगा। राइट आंसर बी होगा। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 73 नंबर का क्या हो जाएगा? दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है, दूरदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 74 का क्या हो जाएगा? सुग्रीव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के प्रकार पूछा गया है। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं, उसमें भूतकाल के प्रकार पूछा गया है, तो राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा? तो 6 भेद हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। सीता खाती है, इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? सीता खाती हैं, भूतकाल पूछा गया है, तो भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य काल होता है आने वाला काल होता है। तो यहाँ पर क्या बनाना है? भूतकाल बनाना है। सीता खाती हैं यानी जो बीत गया, सीता खाएगी आने वाला काल हो गया, सीता खा चुकी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। भूतकाल कौन होगा? सीता खा चुकी हैं यानी बीत गया, तो भूतकाल होगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है? कारक पूछा गया है, तो राइट आंसर 77 नंबर का क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, इस वाक्य में को में कौन सा कारक है? को में कौन सा कारक पूछा गया है? तो राइट आंसर 78 का क्या हो जाएगा? संप्रदान। राइट आंसर बी होगा। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परि प्लस इच्छा। राइट आंसर बी हो जाएगा। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? पीताम्बर का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो पीत प्लस अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद 81 नंबर क्वेश्चन में अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अति प्लस आचार हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा।
पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो पंच प्लस म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर का उल्टा क्या होता है? तो आदर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। लुप्त शब्द का विलोम पूछा गया है, लुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हृदय का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, यानी पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम। हृदय को और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर 85 का क्या हो जाएगा? छाती, राइट आंसर सी हो जाएगा। मोती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो मोती का पर्यायवाची शब्द होता है मुक्ता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर 87 नंबर का क्या हो जाएगा? आदित्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग जुड़ा है। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग होगा? बिल्कुल में उपसर्ग बताना है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? ये उपसर्ग नहीं होगा, बी उपसर्ग नहीं होगा, बिल उपसर्ग नहीं होगा, कुल नहीं होगा। इसमें उपसर्ग होगा, वी उपसर्ग होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, स्वरनीय में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अन्य प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? खिलौना, औना प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जन्म मरण शब्द कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो जन्म मरण कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, इनमें कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? चौराहा में तत्पुरुष समास नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देहचोर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान भरना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराजित करना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं मुहावरे का अर्थ है पराधीनता, अभिशाप, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसमें हिंग शुद्ध शब्द होगा, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, वाक्य कौन सा उदाहरण है? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर 99 का क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्रोध से दिखने वालों में कुछ सज्जन भी हो सकते हैं, इस वाक्य में क्रूर से दिखने वालों में कुछ कैसा पदबंध है? तो राइट आंसर 100 नंबर का क्या हो जाएगा? स्वरनाम पदबंध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी के, जो कि 17 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर आप लोग क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, और वहां से आप लोग इसका PDF और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।